अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर के हवाले से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंड नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी और एफ ब्लॉक हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? those elements which are having partially filled or half filled d orbitals or completely filled d or f orbitals are called transition elements। ऐसे एलिमेंट जिसमें d और f partially filled या half filled या completely filled ऑर्बिटल्स हो। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो? डी एंड एफ। अगर किसी भी एलिमेंट में डी और एफ ऑर्बिटल है, मे बी पार्शियली फील्ड, मे बी हाफ फील्ड, मे बी कंप्लीटली फील्ड, इन एलिमेंट्स को हम नाम देंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स। एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक के दरमियान में मौजूद है और इनके प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है। They have intermediate properties between the S and P blocks। S, D और F block elements में they are starting from the third group। कौन से ग्रुप से स्टार्ट होते हैं? थर्ड ग्रुप up to 12 ग्रुप। 12 ग्रुप तक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। टोटल कितने ग्रुप्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ गए? 3 to 12 there are 10 groups in transition elements starting from the first B second B। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट है जिसमें D और F पार्शियली फील्ड, हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हो। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एंड दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के दरमियान में है। दे हैव कैरेक्टर्स इन बिटवीन इंटरमीडिएट टू द एस एंड पी ब्लॉक्स। कहाँ से स्टार्ट होंगे? थर्ड ग्रुप से 12 ग्रुप तक। टोटल कितने ग्रुप्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मौजूद है? 10 ग्रुप्स। नाउ वी विल ड्रा अ ट्रांजिशन। इसमें फिर दो सीरीज है। एक है डी सीरीज। डी में मुख्तलिफ सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। जबकि एफ में फिर दो सीरीज है, 4F एंड 5F सीरीज। एफ में फिर दो है, 4F एंड 5F सीरीज। डी में कितने पीरियड्स है? 3D पीरियड, 4D period, 5D period, 6D period। Now we'll discuss 3D period, 3D series या 3D period in periodic table। जिसका पहला मेंबर है स्कैंडियम, जिसका फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, Sc। स्कैंडियम के बाद हमारे पास है, स्कैंडियम के बाद मेंबर है टाइटेनियम। स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद हमारे पास है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास 3D सीरीज है ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है, फिर 4D सीरीज, फिर है 5D सीरीज। इस तरह मुख्तलिफ सीरीज है। वी विल डिस्कस इन सेकेंड डे जस्ट 3D सीरीज।
इसके बुनियाद पे हम क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टर अभी हम पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट जनरल कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट विल डिस्कस देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन वी विल डिस्कस देयर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होगा एटॉमिक रेडियाई। इनके कैरेक्टर्स हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल में स्पेशली हमने उठाया है 3D सीरीज। 3D सीरीज में फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये एक ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप बन गए, 10 ग्रुप। हर एक ग्रुप को हम नाम देंगे विद हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज है जिसका नाम है 3D1। ये 3D1 सिस्टम है, इसके डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। पार्शियली फील्ड मतलब डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ऑर्बिटल में 10, एफ में टोटल कितने आते हैं 14। सो पार्शियली फील्ड मतलब मे बी D1, मे बी D2, मे बी D3, और हाफ मतलब D5, कंप्लीट मतलब D10, कंप्लीट फील्ड मतलब D10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 3D1 सिस्टम, इट इज 3D2 सिस्टम, 3D3 सिस्टम, 3D4 सिस्टम। ये सब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। 3D1 4s उसके साथ आएगा, 3D1 सिस्टम 4s, 3D2 3-4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10, 10 ग्रुप से 3D10। इसके साथ हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज n-1dns। ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, n-1dns फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-1dns is the last electronic configuration formula for the transition metals। n अगर आपके पास, इसके केस में आपके पास 4 है, तो d का n फिर कितना होगा, एक कम कर ले 3। इसी तरह इसमें भी उसी तरह है। अगर 4s है, 4s2 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी विल डिस्कस, वी विल चेक। 4 है तो d के लिए कितना आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1, यानी s का 4 है, d के लिए उसका -1 करना है, एक कम करना है। we just check the scandium atomic number कि इसका आखिरी शेल 3D1 4s2 पे खत्म होगा या नहीं होगा। now we'll check। इसको चेक करने के लिए हमारे पास है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। चेक कर ले, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसका है 3d1 और 4s2। हम 4s2 आखिरी में लिखते हैं, 4s2, और 3d1 पहले लिखते हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट आप मालूम करते हैं या फॉर एग्जांपल स्कैंडियम से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि 4s2 का एनर्जी कम है, पहले कम एनर्जी वाले से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर ज्यादा एनर्जी वाले से इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं।
4s2 लास्ट में हम लिखते हैं, ये कौन सा रूल है हमारे पास, ये है एक साइंटिस्ट उसने अपना रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक 4s2 अपने आखिरी में लिखना है क्योंकि 4s2 का एनर्जी कम है, पहले से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। सो स्कैंडियम इज 3d1 3d2 3d4 एंड सो ऑन, सबके साथ 4s2 आखिरी में आएगा, 4s2 सबके साथ आएगा, 4s2 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 4s2, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबके लिए। अभी से हम क्या निकालते हैं देख ले, पॉसिबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकाल दे, स्कैंडियम +2 बन जाएगा, 3d1 रह जाएगा और 4 इसमें इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। इन स्कैंडियम +2 में भी रह सकता है, इसी तरह 3 के 3 भी निकाल सकते हो, स्कैंडियम +3 फॉर्म में भी रह सकता है, 3d0 4s0। इस केस में स्कैंडियम का नो कलर होगा, आपको स्कैंडियम फिर कलर नहीं देगा क्योंकि d इलेक्ट्रॉन 0। स्कैंडियम +2 इज कलरफुल, कलर दे सकता है, स्कैंडियम +3 हैज नो कलर बिकॉज ऑफ द नो d इलेक्ट्रॉन। सो स्कैंडियम हैज 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 एंड +3। इसी तरह टाइटेनियम वाले केस में देख ले, 2 इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम से निकाल दे, टाइटेनियम +2 4s0 3d2 बन जाएगा। टाइटेनियम से आप 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, टाइटेनियम से आप 4 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, टाइटेनियम +4 जिसमें इलेक्ट्रॉन खत्म और 4 इसमें भी इलेक्ट्रॉन खत्म, टाइटेनियम +4 में भी रह सकता है, +2 में भी रह सकता है। स्कैंडियम +2 में कौन से कंपाउंड के फॉर्म में रह सकता है, स्कैंडियम Cl2 +2 फॉर्म में, और +3 फॉर्म में स्कैंडियम Cl3, स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड, स्कैंडियम डाइक्लोराइड। इसी तरह सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम बना सकते हैं। क्रोमियम का चेक कर ले, 3d4 4s0, ये है क्रोमियम +2 फॉर्म में। क्रोमियम से 6 के 6 भी आप निकाल सकते हैं, क्रोमियम से, दैट इज क्रोमियम +6 3d0 4s0, 6 के 6 भी निकाल सकते हैं। क्रोमियम +3 फॉर्म में भी आ सकता है, निकाल दे, क्रोमियम +3 3d3 4s0, these are the variable oxidation states। इसी तरह हम चेक करते हैं आयरन के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आयरन +2 फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे कि Fe2O3 +3 फॉर्म में 3 निकाल दे, 3d5 4s0, और आयरन +2 फॉर्म में भी रह सकता है, आयरन +2 2 निकाल दे तो क्या बन जाएगा, 3d6 4s0। These are the variable oxidation states जो आप लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम कर सकते हैं, बहुत इजी। जिंक आप चेक कर ले, जिंक +2 फॉर्म में 3d10 फॉर्म में है और 4s0, +2 फॉर्म में जिंक रह सकता है, जबकि जिंक +1 फॉर्म में भी रह सकता है, फिर 3d10 4s1। ये वाला ज्यादा स्टेबल है जिंक +2 वाला कंपाउंड, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल कंप्लीट है और इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिर इस मजीद रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टेबल कंपाउंड है +2 फॉर्म में। इसी तरह हम d इलेक्ट्रॉन्स भी चेक कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम चेक कर ले, स्कैंडियम के d में कितने ऑर्बिटल्स हैं, d में कितने खाने हैं मजीद, सब ऑर्बिटल कितने हैं, 5। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और d में मजीद कितने खाने हैं, 5। d में कितने खाने हैं टोटल, 5, dxy dxz dyz dx2y2 dz2, d के अंदर 5 खाने हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। स्कैंडियम के d में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। टाइटेनियम में चेक कर ले,
टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। टाइटेनियम में 2 d ऑर्बिटल है, 1, 2 इलेक्ट्रॉन है 2। ये इसके लिए हमने हर्ट्ज रूल इस्तेमाल करना है। हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग खानों में रखना है, हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखना है, क्योंकि दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे आर हैविंग सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। हर्ट्ज रूल कहता है कि इफ देयर आर सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन अलग अलग खानों में रखना है, अलग अलग ऑर्बिटल में रखना है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम में? 2। इसी तरह विनेडियम का चेक कर ले। विनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 1 2 3। विनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। क्रोमियम में चेक कर ले। 1 2 3 4, 5 खाने बना ले। क्रोमियम इज 3d4 सिस्टम, 1 2 3 4। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितने हैं? 4। इसी तरह मैंगनीज में चेक कर ले। 1 2 3 4 5। मैंगनीज 5 सिस्टम है, 1 2 3 4 5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में कितने हैं? 5। आयरन में चेक कर ले। आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। 3d6 सिस्टम है, हर्ट्ज रूल इस्तेमाल कर ले। 1 2 3 4 5 6। कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन में कितने हैं? 4। ये वापस अभी कम हो रहा है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं आयरन तक, फिर आयरन से कम हो रहे हैं। क्रोमियम चेक कर ले। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3d7 है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड? 3। कम हो रहे हैं। निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन increases from scandium to manganese, then decreases from iron to zinc. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, और देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं फ्रॉम आयरन टू जिंक। इससे क्या फायदा होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, दे डिपेंड ऑन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटॉमिक साइज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बाइंड होना ज्यादा हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। Binding energy also increases from scandium to manganese and then decreases। उसी हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे फ्रॉम स्कैंडियम तो बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। बाइंडिंग जब ज्यादा होगी तो साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस from scandium to manganese, then increases from iron to zinc। ये सारे लिंक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। जब बाइंडिंग बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज कम हो जाएगा मैंगनीज तक, देन इंक्रीजेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मदद से फिर हम पैरामैग्नेटिज्म भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। बाइंडिंग जब ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, देन डिक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्ट्रक्चर मुस्तहकम होगा, स्ट्रांग होगा स्ट्रक्चर। बाइंडिंग एनर्जी की वजह से स्ट्रक्चर उसका स्टेबल होगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। यस, अभी हम ग्रुप बनाते हैं। ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 1। ये ग्रुप हम बना लें।
इंशाल्लाह यहाँ तक अगर कोई इशू हो, स्कैंडियम से जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रा किया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रा किया है। ये 3D1 सिस्टम है, ये 3D2 सिस्टम है, हर चीज़ को हमने अलग अलग लिखा है। इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा। इसी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। इसी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ये सारे लिंक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमने बाइंडिंग एनर्जी मालूम की है। बाइंडिंग एनर्जी से हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का पता चलाया है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से फिर एटॉमिक साइज का पता चला है। ठीक है। स्कैंडियम का जो ग्रुप है उसका नाम है 3B ग्रुप। 3B है, ये 4B ग्रुप है। ये ग्रुप के नाम है 4B, 5, 6, 7। यानी स्कैंडियम का जो ग्रुप है वो 3B है। 3B ग्रुप से मैंगनीज कौन सा ग्रुप है? 7B ग्रुप। इनके ग्रुप के नाम है, फिर हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। दीज आर द कैरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर होगा कलर ऑफ द क्रिस्टल्स, जो कॉम्प्लेक्सेस के दौरान बनते हैं, कलर्स क्यों बनते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो असल हम क्वेटा में हमारे पास एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ यंग मैथमेटिशियन, यंग साइंटिस्ट, एक सोसाइटी डॉक्टर नकीबुल्लाह साहब, प्रोफेसर नकीब साहब ने बनाई है। नकीब साहब जो है ना वो साइंस कॉलेज में प्रोफेसर है। ये वीडियो वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।